नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में। हूं आपके साथ अमित शर्मा। समय हो गया है यूपी की नंबर 1 डिबेट जो कहूंगा सच कहूंगा का, जिसमें आज हम बात करेंगे यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा के उस बयान की जिसने सियासी गलियारों में गदर मचा दिया है। मंत्री जी के इस बयान की चहुओर चर्चा है। दरअसल मंत्री जी से बिहार को लेकर सवाल किया गया कि बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि वो लोगों को 125 यूनिट तक फ्री बिजली देगी, जबकि कुछ लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि यूपी के कई इलाकों में इन दिनों बिजली की थोड़ी बहुत समस्या सामने आ रही है। इस पर मंत्री जी ने तपाक से जवाब दिया और कहा कि बिहार में बिजली ही नहीं आती है तो बिल क्या आएगा। अब बिजली फ्री हो या फिर ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। मंत्री ए.के. शर्मा के इस बयान को उनके विरोधी जमकर भुना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मंत्री जी ने बीजेपी के जुमलों की न केवल हवा निकाल दी है बल्कि फ्री बिजली का पावर कट फॉर्मूला भी बता दिया है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी के बिजली मंत्री के बयान पर सियासी कदर। बोले अखिलेश भाजपाइयों का उड़ा ट्रांसफार्मर। ए.के. शर्मा के बयान ने बीजेपी का फंसाया। मंत्री जी के ज्ञान से राजनीतिक माहौल गरमाया। यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में बिजली मुफ्त है, लेकिन ये तभी मुफ्त होगी जब बिजली आएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा, फ्री हो गई है। बिजली मंत्री के इस बयान पर लोग खूब मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर मंत्री जी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल मंत्री ये भूल गए हैं कि जिस बिहार के बारे में वो ये बात कह रहे हैं वहाँ उन्हीं की पार्टी के सहयोग से नीतीश सरकार की पार्टी चल रही है सत्ता में। पहले मंत्री जी का वो बयान सुनिए जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी ही नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा, फ्री हो गई। हम बिजली दे रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो विरोधियों को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर न केवल निशाना साधा बल्कि तंज कसते हुए लिखा है, बिजली से त्रस्त लोगों के सवालों ने भाजपाइयों का ट्रांसफार्मर उड़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास आज कोई जवाब नहीं। नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रही, बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही, किसानों को खाद नहीं दे पा रही। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री स्वयं इस बात को कहते हैं कि बिजली आएगी तो बिल भी आएगा, वरना सब कुछ फ्री हो जाएगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की आवाम ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था और आज इस तरह के उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार मंत्री के बयान सुनने को मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां जिनकी सुरक्षा होनी चाहिए, आज वो बहन बेटी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। ये वही उत्तर प्रदेश की सरकार है जो कहती है कि अपराध खत्म है, उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम है, बिजली है नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था है नहीं, रोजगार है नहीं, बहन बेटियां सुरक्षित है नहीं, फिर भी उत्तर प्रदेश में राम राज्य कायम है। प्रदेश में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। गाँव में सिर्फ 3 घंटे 24 घंटे में विद्युत सप्लाई हो रही है। सरकार का उस पर कोई ध्यान नहीं, उल्टे बिजली का निजीकरण करने पर सरकार तुली हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ निजीकरण हो रहा है। लोगों के जो भविष्य हैं, जो कर्मचारी हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य को खतरे में डाला जा रहा है। और ऊर्जा मंत्री जी का इस तरीके का बयान अपने आप में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी का जो ये सत्ता का अहंकार है, जनता उसका हिसाब किताब करेगी, इनको सत्ता से बाहर करेगी। कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा से बिहार में नीतीश सरकार की ओर से हाल ही में 125 यूनिट फ्री बिजली के वादे को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर मंत्री जी फंस गए और अपनी ही सरकार को घेर बैठे। जब मौसम चुनावी हो तो हर बयान की अपनी अहमियत हो जाती है, लेकिन ए.के. शर्मा शायद अब तक ये समझ नहीं पाए, इसलिए अपने बयानों से विपक्ष को उन्होंने एक नया मुद्दा बैठे बिठाए दे दिया। अब विपक्ष बोल रहा है कि यूपी के ऊर्जा मंत्री ने बिहार को फ्री बिजली का पावर कट फॉर्मूला बता दिया है। लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव, लालचंद और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं उनसे एक बार फिर से आपका हम परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता के.सी. जैन जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका।
इसके अलावा हमारे साथ अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि अशोक तिवारी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अंश वत्स कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हमारे साथ सौरभ दुबे जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। केसी जैन साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। सवाल मेरा सीधा सा आपसे यह है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर बिहार की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बिहार में तो आप बिजली को मुफ्त कर दीजिए या मत करिए, 125 यूनिट दे दीजिए या इससे ज़्यादा दे दीजिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ तो बिजली नहीं आती है, और जब बिजली नहीं आती है तो बिल भी नहीं आएगा। आप उसको फ्री करिए या ना करिए, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो सवाल मेरा आपसे ये है कि बिहार में आखिर सरकार किसकी है सर? किसके बारे में वो ये बात कह रहे हैं? देखिए अमित जी, जी दरअसल कई बार क्या होता है, सवाल जिस तरीके के होते हैं उस तरीके के जवाब। और रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए कि बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, यहाँ पर किसानों को 140 यूनिट बिजली प्रति महीने, जहाँ पे नलकूप है, लगभग 7,500 लोगों को मुफ्त दी जा रही है। और दूसरी बात यह है कि 1.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को उत्तर प्रदेश में बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए। और जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में और साथ ही साथ जो सप्लाई है, जो कभी जो है 18,000 मेगावाट टोटल सप्लाई हुआ करती थी, आज 25,000 मेगावाट से ज्यादा की सप्लाई उत्तर प्रदेश दे रहा है। गाँव में बिजली आ रही है 20 से 22 घंटे। तो देखिए उत्तर प्रदेश के हालात बेहतर है, बिजली व्यवस्था अच्छी है। रही बात ये कि जिस तरीके के सवाल होते हैं उस तरीके के सामने जवाब आते हैं। अब मंत्री से पूछा कि आप बिजली क्यों नहीं फ्री कर रहे हैं, तो तमाम सारी बातें इस तरीके के जब सवाल होते हैं तो इस तरीके की बातें आती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था भी बेहतर है। सबसे बड़ा काम आप ये देखिए, 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं को अगर मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है। यानी कि 1.5 करोड़ घर अभी तक अंधेरे में थे 2017 के पहले, और 2017 से लेके अब तक। नहीं तो कई राज्य ऐसे हैं ना केसी जैन साहब, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आप ही की सरकार ने और आप ही की पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे कि हम फ्री बिजली देंगे। कई ऐसे राज्य, आप भी जानते हैं इस बात को, तो जब वहां दी जा सकती है तो यूपी में क्यों नहीं? यही सवाल तो उनसे किया जा रहा था। हाँ देखिए, और बिहार में भी भाई, बिहार में जो सरकार चल रही है वो आपकी पार्टी के सहयोग से ही तो चल रही है ना भाई। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं तो वो आपके सहयोग से हैं। जरूरत इस बात की है, तो जब बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा सकती है तो यूपी में क्यों नहीं? अमित जी, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लाइन लॉस हुआ करता था और केंद्र भी पूरा का पूरा सहयोग करती थी, केंद्र से भी अच्छी बिजली मिलती थी उत्तर प्रदेश को, लेकिन उसके बाद में भी अगर 1.5 करोड़ घर अंधेरे में थे तो इसका जिम्मेदार कौन? तत्कालीन सरकार थी इसकी जिम्मेदार। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बेहतर चीजें की गई हैं, क्या इस तरीके की चीजें अन्य प्रदेशों में नहीं की जा सकती है क्या? अगर ये बात AK शर्मा जी कहते हैं कि जिस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की जा सकती है और जगह भी की जा सकती है, तो देखिए फ्री से ज्यादा आवश्यकता इस बात की है। अब आप देखिए, जैसे गैस सिलेंडर को था, गैस सिलेंडर में जो सब्सिडी दी जाती थी, तमाम सारे ऐसे लोग थे जो IAS है, IPS है, उद्योगपति हैं, उनका भी सब्सिडी है कि भाई गैस सिलेंडर जो सब्सिडी मिल रही है सबको, उनको भी मिल रही है। माननीय मोदी जी ने एक अभियान चलाया कि भाई आप ये नंबर दबा करके या आप इस नंबर पे कॉल नहीं, देखिए केसी जैन जी भाई, एक होता है आंकड़ा, एक होता है आंकड़ा और आंकड़ों की बाजीगरी करना सर। केसी जैन साहब मेरी बात सुनिए आप सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। नहीं मेरी बात सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप मुझे आंकड़े गिना रहे हैं, आप आंकड़े गिनाते रहिए सर। मैं आपके आंकड़ों को झुका नहीं रहा हूं, लेकिन जमीन पर जो कुछ दिखाई पड़ रहा है उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो मुफ्त से ज्यादा देने की आवश्यकता इस बात की है कि उन गरीबों के घरों में बिजली पहुंचे। जी तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूं ना। आपने अभी दावा किया कि यूपी के गांव में 20 से 22 घंटे बिजली आ रही है 24 घंटे में से, आपने यही कहा ना सर? भाई मैं भी गांव में रहता हूं सर, मैं भी गांव में रहता हूं, मेरे मम्मी पापा गांव में रहते हैं। हालांकि अभी मुझे कम समय मिलता है गांव जाने का, लेकिन बात तो होती रहती है मम्मी पापा से, तो मैं डेली बात करता हूं। तो 20 से 22 घंटे तो वो नहीं बताते हैं कि गांव में 20 से 22 घंटे बिजली आ रही है। जिला मेरा अलीगढ़ लगता है, पावर कट लग रहे हैं, समस्या लोगों को हो रही है। और मंत्री जी को देखिए, आपको पता होगा कि मंत्री जी से यही सवाल किया गया था। अवध क्षेत्र के 8-10 जिलों में तो हमारा लगभग जाना आना हर महीने रहता है, और सब जगह पे बढ़िया व्यवस्था, चाहे हरदोई में हो, चाहे इधर लखीमपुर में हो, बाराबंकी में हो, सीतापुर में हो, आप देखिए गोंडा हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, जहां हमारा जाना आना रहता है, अच्छी व्यवस्था है बिजली। हो सकता है किसी दिन की बात अलग है,
लेकिन सामान्य दिनों में सामान्यतः बिजली की अच्छी सप्लाई है, अच्छी व्यवस्था। उसका सबसे बड़ा कारण है कि तो मंत्री जी के बयान का आप समर्थन करते हैं कि नहीं, हाँ या ना? केसी जैन साहब, सीधा सवाल मेरा आपसे, बिना लाग लपेट के मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता अपने मंत्री जी के बयान का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? सिंपल सी बात है, सही कह रहे हैं या गलत वो? देखिए अमित जी, सीधी सी बात ये, जैसा सवाल होता है उस तरीके के कभी कभी जवाब आते हैं जी। अगर वहां पर नहीं, मैंने पूछा सर कि उन्होंने गलत बोला या सही बोला, आप उसके समर्थन में या आप उसके खिलाफ हैं? कोई भी योजना हो। नहीं अमित जी देखिए, एक सामाजिक दायरे से देखें, राजनीति से हट करके, आवश्यकता इस बात की है कि एक कहावत है कि एक थाली में नौ भरा और एक थाली में बज्जूर पड़ा। ये अवधि में कहावत है कि एक के पास कुछ नहीं है और एक के पास सब कुछ है। एक सोने के बर्तन में खा रहा है और एक को पत्तल भी नसीब नहीं हो रही है, और पत्तल में दाल चावल भी नसीब नहीं हो रहा। तो आवश्यकता इस बात की है कि सबको, जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है वो अंत्योदय योजना है, जो सबसे निचले पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, सरकारी योजनाओं का, सरकार के संसाधनों का, देश और प्रदेश के विकास का लाभ उस तक पहुंचना चाहिए, ना कि सर मैंने एक सवाल आपसे किया। अच्छा चलिए, मैं थोड़ा सवाल को घुमा देता हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 125 यूनिट फ्री बिजली का जो वादा बिहार में किया गया है सरकार की ओर से देने का, आप मानते हैं वो वादा पूरा होगा क्या या नहीं होगा? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो मंत्री जी उसको जुमला ही करार दे रहे हैं। मंत्री जी तो कह रहे हैं वो जुमला है। ज्यादा जरूरी है कि सब तक बिजली पहुंचे। उससे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि जो ठीक है। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका, थोड़ा देरी से आप जुड़े हैं सर, लेकिन स्वागत तो मैं आपका पहले कर चुका हूं, एक बार फिर से कर देता हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपाइयों का ट्रांसफर उड़ गया, भाजपाइयों का ट्रांसफार्मर उड़ गया है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको भाई? भाजपाइयों का ट्रांसफार्मर कैसे उड़ रहा है, थोड़ा समझाइए ना मुझे, क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को ट्वीट आपने पढ़ा होगा। जी 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 देखिए सच्चाई, जी देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। यहाँ शुरू करता हूँ, सभी मोर्चों पर विफल है। क्या बिजली हो, क्या शिक्षा व्यवस्था हो, क्या स्वास्थ्य व्यवस्था हो, क्या कानून व्यवस्था हो, सभी मोर्चों पर सरकार खत्म हो चुकी है, सरकार फ्लॉप हो चुकी है, सरकार का खात्मा हो चुका है। सरेआम जो है अधिकारी जो है घूस ले रहा है, रिश्वत ले रहा है। आज स्पष्ट हो गया है कि जिस धर्मांतरण का मुद्दा जिस तरह से छाया हुआ है, पूरा प्रदेश त्राय त्राय कर रहा है। अब बिजली की बात रही बिजली की बात, बिजली की बात तो बहुत ज्यादा जनता के सामने है, जनता सवाल पूछती है और मंत्री जी नारा लगाते हैं जो है जय श्री राम का। किसने नहीं देखा सुल्तानपुर में जब तमाम लोग घेरे हुए थे मंत्री जी को, तमाम व्यापारी थे, तमाम अच्छे जो है जनता थी, पूरी आम जनता थी उस जगह पर, वो पूछ रहे थे कि 3-4 घंटे मंत्री जी बिजली आती है। हर कोई बिजली को लेकर चिंतित था, हर कोई बिजली को सवाल कर रहा था। जब बहुत सवाल कर चुके उनके ऊपर, तब वो चुप रहते हैं। अंत में जय बजरंग बली कह करके, जय श्री राम कह करके निकल जाते हैं, बैठ जाते हैं। मतलब किसी बात का जवाब नहीं देते हैं, मतलब अकाउंटेबल नहीं है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। नहीं, लेकिन अशोक जी वो तो कह रहे हैं कि भाई आपके समय में तो बिजली आती ही नहीं थी, से कोई बात करता, आपके समय में तो बिजली नहीं आती थी, लोग अंधेरे में रहते थे और 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 10-10 घंटे के कट लगते थे आपके समय में। लेकिन अब हालात बदल गए, ये भी तो दावा किया जा रहा है। हालात ये है जी, अरे सर हालात ये जनता भी जानती है। जो भी विद्युत इकाइयां लगी थी, आज एक भी विद्युत इकाई, एक भी विद्युत उत्पादन का कारखाना इनके सरकार में नहीं लगा है। अगर लगा हो बता दें, एक भी नहीं लगा है। बिजली महंगी कर दी है, जबकि केंद्र में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि बंबई से बिजली महंगी है। आज जो है मुंबई में अडानी का बिजली सस्ता है और यूपी की बिजली महंगा है। मैं मुंबई में भी रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ, मैं स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, वहाँ सस्ती बिजली मिलती है। अच्छा, अभी तिवारी जी आप खुद बता रहे हैं ना भाई, अशोक तिवारी जी आप खुद बता रहे हैं ना कि आप यूपी में भी रहते हैं, आप दिल्ली में, मुंबई में भी रहते हैं, तो थोड़ा बताइए ना वहां पर यूनिट क्या है और यहाँ पर यूनिट क्या है? अशोक तिवारी जी, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी की बिजली के बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे कि पर यूनिट के हिसाब से यूपी सरकार अभी कितना चार्ज कर रही है और वहां महाराष्ट्र में कितना चार्ज हो रहा है? आपने बताया ना कि आप दोनों जगह रहते हैं, अधिक चार्ज कर रही है जी। अभी हमको अच्छी से याद, सर यूनिट का दाम याद नहीं है हमको, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा बिल उतना ही खर्चा करने सर, आप इतने बड़े नेता हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, आप कैसी बात आप कर रहे हैं अशोक जी?
ये बात तो आपको शोभा नहीं मैंने देती। याद नहीं आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि यूपी में अभी नहीं भाई, आप चर्चा करने को होता है, नहीं भाई, आप सरकार को घेरने के लिए सिर्फ बैठे हैं क्या? भाई सरकार को अगर घेर रहे हैं तो मुद्दों पर घेरिए, और मुद्दे पर भी घेर रहे हैं तो तथ्यों पर घेरिए कम से कम। भाई मुद्दे पर घेर रहे हैं तो ठीक है, चलिए तथ्य भी तो पता होना चाहिए ना सर। मैं कह रहा हूँ यूपी की बिजली, उत्तर प्रदेश की बिजली बहुत महंगी है, ये सब लोग सर महंगी है तो भाई पर यूनिट के हिसाब से आप मुझे बता दीजिए कि यूपी में अभी सरकार पर यूनिट के हिसाब से लोगों से इतना चार्ज कर रही है। जिम्मेदार है कि बिहार में भाजपा सरकार है, बिहार में भाजपा सरकार है, वहां के लिए कैसे कमेंट कर रहे हैं मंत्री जी? आप देख लीजिए कितने गैर जिम्मेदार हैं। जब सवाल पूछा जाता है तो नारा लगाते हैं। इनकी गैर जिम्मेदारी जग जाहिर हो चुकी है और जनता के सामने है कि भाजपा सरकार में मंत्री गैर जिम्मेदार है और मंत्री के गैर जिम्मेदार होने के कारण त्राही मची हुई बिजली की इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर। इनको इस्तीफा देना चाहिए, बिजली मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, इनको योगी सरकार को एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर। ठीक है जी अंशु जी, फ्री बिजली का पावर कट फॉर्मूला, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि फ्री बिजली का पावर कट फॉर्मूला दे दिया है मंत्री जी ने। ऐसा क्यों लग रहा है भाई? क्या हिमाचल में लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है क्या यूपी से, या कर्नाटक में मिल रही है, या तेलंगाना में मिल रही है? कहां मिल रही है? नहीं, कांग्रेस पार्टी की आपने जितने भी राज्यों के यहाँ पे नाम गिनाए, हमने कांग्रेस पार्टी में एटलीस्ट वहां पे हम रियायत देते भी है। महिलाओं को अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हिमाचल में 1500 रुपए मिलता है प्रति माह, ठीक है। आप यहाँ पे कर्नाटक में जाओगे तो वहां पे भी गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को वहां पे उनकी राशि मिलती है। तो महंगाई के बोझ से उनको कम से कम राहत देने का काम करें, जो कि भारतीय जनता पार्टी बता आज क्या सच्चाई है। सर हम बिजली की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बताइए मतलब मुद्दे पर तो बात करिए ना कम से कम। हम तो बिजली की बात कर रहे हैं ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर यूपी से सस्ती बिजली है क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। आप वहां पे जाएंगे हिमाचल में जो है वहां पे आपको देखेंगे वहां पे तकरीबन 150 यूनिट हम बिजली जो है मुफ्त दे रहे हैं। कर्नाटक में भी हम लोग ऐसी ही हमारी योजना चल रही है, तो वहां पे तो हम उनको रियायत दे रहे हैं और साथ में ही हम महिलाओं को पैसे भी दे रहे हैं। महिलाओं के अगर हम महंगाई के बोझ को कम करें, वो महिला जो बिजली का बिल बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से जो उनको महंगाई की मार आ रही है हर जगह से, उसे राहत तो दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आपने बाकी सबको बिना रोके टोके मौका दिया, तो मैं भी चाहता हूं आप मेरे को भी दीजिएगा। नहीं बोलिए आप सर, कौन रोक रहा है आपको? बोलिए आप। हाँ, यहाँ पे जो बिजली मंत्री ने जो बयान दिया ना, यहाँ पे उन्होंने 2 राज्यों की पोल खोली है। यहाँ पे उन्होंने अपने खुद के राज्यों की भी पोल खोली है कि किस प्रकार से यूपी में एक मंत्री की ऐसी मानसिकता है। तो सोचिए वो क्या वहां पे उन्होंने व्यवस्था बनाई होगी। यहाँ पे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने एक और यहाँ पे उदाहरण उनका पेश किया कि किस प्रकार से वो अपनी ही जिम्मेदारी से भागने का काम करते हैं और बिहार में जिनके झूठे दावे हैं उसकी पोल खोलने का काम करें। ये तो उनका कोई नया राज तो रहा नहीं है एनडीए का, इनकी बीजेपी सरकार की कोई नई चीज तो रही नहीं। हर जगह पे जाके वादे करते हैं, वादे करने के बाद उससे मुंह करने का काम करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बदले में एक बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से। राजस्थान में ये गई, वहां पे जाके इन्होंने चुनाव से पहले कहा कि हम लोग महिलाओं को 5 रुपए का सिलेंडर देंगे। चुनाव जीत जाने के बाद अमित शाह जी संसद में कहते कि ऐसी योजना देना संभव नहीं है। सच्चाई क्या है कि महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को जो है पैसा देने का काम करेंगे। चुनाव जीत जाने के बाद महिलाओं के ही नाम हटाने का काम देंगे बेनिफिशियरीज में से। सच्चाई क्या है कि दिल्ली में ये वादा करके जीतते हैं कि भैया झुग्गी नहीं तोड़ी जाएंगे, और सच्चाई क्या है कि दिल्ली में चुनाव जीत जाते हैं और रेखा गुप्ता जी कहती कि भैया अगर झुग्गी टूटती है जब कि मेरे बस में नहीं, आप मेरे पास मत आइए। तो सच्चाई है कि जितने भी झूठे वादे करके ये सत्ता में आते हैं, उन सभी वादों की चुनाव जीत जाने के बाद उनसे भूल जाते हैं। यहां पे तो सच्चाई क्या है कि मंत्री जी ने पहले ही इनकी पोल खोल दी है जो 125 यूनिट बिजली का। अरे भाई बात क्या है कि ये कोई नया जुमला नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की जनता को दिया है। बिहार में से पहले भी कई जुमले दे चुके हैं जिनको मैं आपको गिनाने का काम कर देता हूं। मोतिहारी में मोदी जी ने कहा था चीनी मिल को, क्या वो उस फैक्ट्री को ही बंद कर दिया? ठीक है, आज भी बाकी जो जनता है मोतिहारी की वो की चाय पी रही है। और तेजस्वी जी की क्या योजनाएं हैं? सुनिए, मैं दोनों चीजें नहीं बोला था। सुनिए, आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आपकी बात को मैंने शांति से सुना था, ठीक है? आप मेरी बात, अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे मैं आपकी बात को बोलने नहीं दूंगा। और यहाँ बैठ के बिजली की चर्चा कर रहे हैं। क्या है कि आज बिहार को मोदी जी, नीतीश कुमार जी बड़ा यहाँ पे कहते थे कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार जो है पिछड़े, क्या हुआ? इंडिया की 20 साल से सरकार चल रही है, 20 साल से सरकार में आज भी बिहार जो इंतजार कर रहा है अपने न्याय का। मोदी जी ने क्या कहा था? 50,000 करोड़ रुपए ले लीजिए। सच्चाई क्या? बिहार को बार बार करने का काम किया है। यूपी की क्या हालत है? यूपी में
किस प्रकार से बिहार योगी में जी और कांग्रेस उनकी की तमाम और मंत्री जो है तेजस्वी की पूरे बहुत झूठ के ज्यादा पुलंदे गठबंधन फुलाने है। का काम करने का काम करते हैं और एक और के बाद आप एक आपस सारे में लड़ जिनके रहे हैं। झूठ के गुब्बारे वो एक के बाद एक एक पार्टी धाराशाही कहती हो जाते है, हैं, सारे फूटने लग जाते हैं। इन्होंने एक कितनी पार्टी सारी कहती बात है की। अरे आज भी ये जितने भी लॉ एंड कि ऑर्डर हम की जो बात है करते हैं कि भैया हमने कानून एक को व्यवस्था संभाली। बुलाएंगे, दूसरी अरे कहती आप नहीं, ना यूपी हम में ओवैसी कानून को नहीं व्यवस्था को बुलाएंगे। संभाल पाए और ना ही बिहार में पहले संभाल पाए। बिहार में आपके रोज गठबंधन अपराध में के नए कौन मामले आ रहेगा रहे, कौन नहीं यूपी में रहेगा। रोज आप स्कूलें बंद कर रहे हैं, अरे आपकी आप तो नीति गरीबी नहीं है हटाओ बच्चों को का पढ़ाने की। नारा देते देते गरीबों को हटाने का काम किया आपके। अरे अभी इससे आप पहले अच्छा बात करिए ना, अंश आपने भाई, गरीबों के अंश लिए भाई एक क्या बात किया बताइए है? मुझे। महंगाई की मार अंश जो भाई आपने मैं एक बात जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, गरीबों अशोक जी को तो इस बात का जवाब दे नहीं पाए। आप क्या बात कर रहे अशोक जी हैं? तो इस बात का जवाब दे नहीं पाए। वो क्या अमीर आपको आदमी पता है है। कि यूपी में अभी पर यूनिट के हिसाब से बिजली के क्या रेट है, क्या दाम चल रहे हैं? आपको जानकारी है क्या? अशोक जी तो दे नहीं पाए जवाब, आप बता दीजिए मुझे। कम से कम अगर आप सरकार को घेर रहे हैं तो आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए ना कि भाई बाकी राज्यों में क्या हाल है, यूपी में क्या हाल है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तुलना किसी चीज की करेंगे, तभी समझ आएगा ना कि कहां महंगा है कहां सस्ता है और कौन कितने पानी में। ये अंश भाई, बेसिक सवाल है आपका? हाँ आपसे है। नहीं, मुझे इस चीज का तो नहीं जानकारी कि पर यूनिट कितना है यूपी में। जी मैं माफी लेकिन आप चाहूंगा। सरकार को घेरने चले गए, आप सरकार को घेर रहे हैं। नहीं तो नहीं, और तो कल मुझे को आप एक चीज नहीं और बताइए कल को कि- मान के नहीं, चलिए, अमित कल जी, को नहीं, मान के चलिए हिमाचल से सस्ती अगर यूपी में बिजली हो, या तेलंगाना से सस्ती यूपी में नहीं, बिजली हो, नहीं, या अमित फिर जी, कर्नाटक अमित जी, से नहीं, सस्ती हो आप- यूपी में बिजली, तो नहीं अमित जी, आपकी बात यहाँ पे नहीं, आप दोनों बातों को तो आप तुलना नहीं कर सकते। क्या यहाँ बात पे कर एक रहे हैं मंत्री सर? कहने मैं सर नहीं आप बात इसलिए सुनिए सर, आप मेरी बात सुनिए भाई, तुलनात्मक अध्ययन तो मुझे करना आप एक पड़ेगा चीज ना सर। बताइए, क्या एक मंत्री एक जिम्मेदारी से भाग जाएगा? नहीं तो At least हम क्या ये भाई सब उसको लेकर तो हम डिबेट कर ही रहे हैं ना सर, नहीं, मुझे इसीलिए अगर तो ये इस चीज डिबेट का है नहीं, अगर मुझे इस चीज की जानकारी भाई, इसीलिए नहीं तो ये है डिबेट कि है। यूपी में क्या पर यूनिट का बिजली है, तो क्या आप कह रहे हैं क्या उनको मंत्री जी को क्लीन चिट मिल जाएगी? क्या बात मंत्री आप जी कर का रहे इस हैं चीज भाई? से कोई क्लीन चिट कौन दे जवाबदेही रहा नहीं है? होगी। अगर मंत्री जी को क्लीन चिट देनी होती तो डिबेट ही क्यों होती? हम डिबेट कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही है ना कि नहीं, पर आपने यही कह उन्होंने दिया जो कि कहा आप सही नहीं कैसे कहा। प्रहार कर सकते हैं। भाई अपनी सरकार को घेर आपने रहे हैं ये वो। कहा ना कि आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे, आपने ये कहा ना कि आप कैसे बोल सकते हैं। क्या एक हमने यहाँ पे ये बात की कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे कर रही है उन वादों की पोल खोली है? नहीं लेकिन यहाँ पे अगर हमने सवाल ये रखा मेरी है। बात सुनिए सर, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होता या समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता होता, तो मैं ये पूरी जानकारी लेकर बैठता कि जिस राज्य में मेरी सरकार है और जिस राज्य में मेरे विरोधी की सरकार है वहां पर बिजली का क्या रेट है और हमारे यहां पर बिजली का क्या रेट है। ये जानकारी तो मुझे पता होनी चाहिए। मैं तभी तो घेरूंगा सरकार को कि भैया देखिए हम वहां पर इतने यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं और आप देखिए कितने यूनिट के हिसाब से बिजली दे रहे हैं प्रति यूनिट। तो तभी तो भाई तुलनात्मक अध्ययन होगा, तभी समझ आएगा ना कि कौन कितने पानी में। अमित जी, तो क्या हम ये सवाल ना पूछे उनसे? हम सवाल ना पूछे उनसे? आप ये कहना नहीं, चाह रहे हैं सवाल आप उनसे पूछिए सवाल सर, ना सवाल तो हम भी पूछे? पूछ रहे हैं। तो हम ये ना पूछे कि आपसे जब उन गरीब लोगों ने सवाल पूछा कि हमारे यहाँ पे ठीक है। बिजली नहीं आ रही है, सौरभ जी आप बोलिए, चलेगा, सौरभ जी तो आप बोलिए, सवाल ना पूछे। सौरभ जी, हम तो सौरभ सवाल ना पूछे जी, कि मंत्री जी भैया ने जो बयान आपने दिया कहा है कि आपने उस पर भी मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं और बाकी तमाम मेहमानों को आपने सुन लिया है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, आपने सबको सुन लिया है। मेरा सवाल सीधा सा ये है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई मंत्री जी को क्या ये पता नहीं, मतलब इतने बड़े पद पर बैठे हैं, मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि भैया 125 यूनिट अगर बिहार में फ्री कर दिया तो उससे क्या हो रहा है? वहां तो ना बिजली आती है और जब बिजली नहीं आएगी तो बिल किस बात का आएगा? तो इसलिए फ्री करने से कोई फायदा नहीं है, मतलब वही कहना चाह रहे हैं ना वो। तो भाई सरकार तो आप ही की है ना, तो इसका मतलब तो ये है कि मतलब जो ये विरोधी जो है वो आरोप लगाते हैं कि भाई ये जुमला छोड़ते हैं, तो इनको तो और मौका मिल गया ना। देखिए बिल्कुल, जो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं जी, और जो उनका बयान है वो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि आज तो नहीं लेकिन दीर्घकालिक समय अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सत्ता के ऊपर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि आदरणीय योगी और आदित्यनाथ बिहार में तो अभी चुनाव है सर, इसी साल चुनाव है। देखिए मैं उत्तर प्रदेश से बिहार पे आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, उनका बयान तो उत्तर प्रदेश की उस पे पड़ेगा। बिल्कुल। बिहार की जनता उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के आधार पर बयान नहीं देगी। हाँ, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का काम तेजी से, विकास का काम तेजी से हो रहा है, उस पर पलीता लगाने का काम ये ए.के. शर्मा जी जरूर कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति वर्तमान में हमने देखी थी कि इस बार, देखिए इसके पहले, इस साल के पहले ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस साल जो है
इतनी भयानक स्थिति हो गई थी गर्मियों के अंदर। मैं मिर्जापुर का निवासी हूं, मैं दिल्ली रहता हूं, लेकिन मेरा मूलतः घर उत्तर प्रदेश मिर्जापुर है। मिर्जापुर से कम कुछ नहीं आप मानेंगे 500 कंप्लेन मेरे पास आई। नोएडा के काफी लोग हैं जिन्होंने कंप्लेन डाली। पूरा सोशल मीडिया इस बार बिजली विभाग की कंप्लेनों से भरा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन हमारे मंत्री जो है वो बिहार की चिंता कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री एक दिन पहले वहां रैली करते हैं और बिहार के अंदर जो भी विकास कर रहे हैं उसकी तारीफ करते हैं। तो क्या ये ऊर्जा मंत्री जो दिल्ली से ही भेजे गए, जो दिल्ली की पैरवी पर ही आए उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को झुटलाना चाह रहे हैं? क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जी के राज्य में तरक्की हो रही है, सभी विभाग काम कर रहे हैं, क्या वो विभाग काम नहीं कर रहे हैं, बिजली नहीं आती है? देखिए, मूल कारण आपको समझना पड़ेगा कि जो इस बार उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, शासन प्रशासन वो जो बिजली विभाग का है, जो यूपीपीसीएल कंपनी है, उसको संभालने में असमर्थ रहे हैं। वो जो कहते हैं ना हवाबाजी दिखाना, सिर्फ उस कंपनियों ने हवा भरी है और उनके ट्वीट पर ये ऊर्जा मंत्री उछल रहे हैं। इनको समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ कितनी मेहनत से उत्तर प्रदेश को 2017 से सींच रहे हैं अपने पसीने से। उनके परिश्रम का परिणाम, उनकी तपस्या की ताकत दिखाई दे रही है कि उत्तर प्रदेश जो है आज विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। लेकिन एक ऐसा ऊर्जा मंत्री जो लगातार जब जनता पूछती है तो जय श्री राम कहना, यह हास्यास्पद इस तरह का तरीका है। दूसरी तरफ यह कहना कि बिहार में जब बिजली नहीं आती है, उनको यही नहीं पता, मुझे लगता है पॉलिटिकली रूप से वो इतनी उनको समझ नहीं है कि बिहार के अंदर किसकी सरकार है। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा मानना यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का रेट 3.5 रुपए से तय होकर के 6.5 रुपए तक जाता है। और आप दिल्ली के अंदर आ जाइए, दिल्ली के अंदर भी रेट जो है वो लगभग 7 रुपए यूनिट तक जाता है। 2.75 रुपए शुरू होकर के कुछ यूनिट पहले यहाँ पर फ्री मिलती थी, अब वो चार्जेबल हो गई है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो बिजली विभाग है और उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि गर्मी के भरे सीजन में पूरी रात लाइट काट लेना, और उसके बाद लोग, देखिए, लोगों को कभी देखा था आपने सड़क पर ऐसे ज्ञापन देते हुए? ऐसी वीडियो जो वायरल हुई है उनकी देखा था आपने? नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि ये स्थिति वास्तविक स्थिति थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के अंदर इस वर्ष अभी पिछले महीने जून के महीने में इतनी भयंकर गर्मी के अंदर पूरी रात बिजली नहीं थी, लगातार बिजली की कटौती हुई। और वहां पर जो ये अधिकारी थे, जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, उस पर इनको कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने उसको नजरअंदाज किया। इसीलिए मैं आपको पहली बार कह रहा था कि अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल रहे हैं, उनके कारण जो है इन ऐसे मंत्रियों के बयान का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जरूर पड़ेगा। अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ ना कुछ अगर ऊर्जा मंत्री के बयान पर कार्रवाई नहीं की, तो मुझे लगता है कि यहाँ बीजेपी के नेता भी बैठे हुए हैं, प्रवक्ता तो उन्होंने भेजे नहीं। उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो योगी आदित्यनाथ की मेहनत है, जो बिजली विभाग निश्चित तौर पर पहले घरों में कनेक्शन नहीं था, पानी का कनेक्शन नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था, भाजपा सरकार ने पहुंचाया। लेकिन पहुंचाने के बाद अगर मुख्यमंत्री का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण बयान होगा, अगर मुख्यमंत्री जनता के प्रति इस तरह से असंवेदनशील बयान देंगे जनता के बीच खड़े होकर के, तो जनता जो है वो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ने गड़बड़ी हो मंत्री गई थी ना, फिर वही कहेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हो गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को अपने मंत्री के बड़बोले बयान पर उनको लगाम लगानी पड़ेगी और ये कहना पड़ेगा कि आप जाकर के बिजली विभाग के अंदर काम करिए। ये इस तरह की हवाबाजी से और नेतागिरी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है केसी जैन जी। भाई लोग बिजली मांगे और आप उनको नारा दे दें जय श्री राम का, है ना, या बोलो बजरंगबली की जय, तो ये तो भाई समझ आ रहा है ना लोगों को कि आप क्या कर रहे हैं। भाई अगर लोगों की समस्या है तो आपका फर्ज बनता है, आप उस मंत्रालय को संभाल रहे हैं, अगर शिकायत आपसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? तो उनके लोग सुन लेते, ज्ञापन दे रहे हैं तो ज्ञापन ले लेते। अब उनके सामने नारा लगा के चले गए तो इसका मतलब तो ऐसा लग रहा था ना कि उनको और चिढ़ा रहे हैं, वो उनको मुंह दिखा रहे हैं। सही कह रहे हैं जी, आप सही कह रहे हैं। हाँ, देखिए बोलिए अमित जी, जहां तक बिजली की व्यवस्था की बात है, पहले से बिजली व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। पहले जब 2017 तक मात्र 18,000 मेगावाट सप्लाई हुआ करती थी बिजली। आज क्या है, 36,000 मेगा किलोवाट अगर बिजली की सप्लाई हो रही है तो कितनी बड़ी है, मतलब सीधे 18 से 36 2 गुना से ज्यादा, यानी कि 100% वृद्धि हुई है बिजली सप्लाई में। तो उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से जो परंपरागत हमारी बिजली उत्पादन से उससे अतिरिक्त, यानी कि जो नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा जैन साहब, अब ये जो आपके आंकड़े, अब इस पर भरोसा किया जाए या आम जनता जो शिकायत कर रही है उस पर भरोसा किया जाए? इसके पहले भी मंत्री थे आपके यहाँ पर, उन्होंने भी काम किया। और आपूर्ति कैसे हो रही है?
आपूर्ति कैसे हो रही है और आवश्यकता कितनी है। तो अगर लगातार आप देखिए तो कि सर आपको ये तो सीधी सी बात है ना, गर्मी के दिनों में डिमांड ज्यादा होती है भाई, गर्मी के दिनों में डिमांड ज्यादा होती है, तो सीधी सी सबको पता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि गर्मी के दिनों में डिमांड बढ़ जाती है, और असली परीक्षा तो गर्मी के दिनों में ही होती है। क्या आप किस तरीके से चीजों को टैकल कर पा रहे हैं? जो बिजली की हमें आवश्यकता है, भाई मैं भी अपने गांव में जाता हूँ, अभी भी मैंने चक्कर लगाए 3-4, सर वहां पर गर्मी की समस्या है, आप मानिए ना मानिए, ये तो मैं आपको अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ। वहां लोग परेशान हैं, गांव में बिजली अभी उतनी नहीं मिल पा रही जितना आप दावा कर रहे हैं, ये बात तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और देखिए कुछ जगहों की बात हो सकती है अमित जी, लेकिन जिले स्तर पे 20 से 22 घंटे, ग्रामीण स्तर पे 18 घंटे बिजली की आपूर्ति निराबाध रूप से हो रही है। हो सकता है बीच बीच में कहीं पे समस्याएं आ रही हो, हम ये नहीं कह रहे बीच में समस्या नहीं आ रही, उसमें कई सारी दिक्कतें होती हैं, उसमें ट्रांसफार्मर की दिक्कतें होती हैं, लाइन लॉस की भी दिक्कतें होती है, लाइन टूटने की भी दिक्कतें होती हैं, और कई सारी दिक्कतें आ जाती है इस तरीके की, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः जिस प्रकार से हमारे पास आज सप्लाई है, उत्पादन है, 36,000 मेगावाट अगर बिजली की सप्लाई लगातार हो रही है, तो ऐसे में जो 18,000 किलोवाट बिजली की सप्लाई कभी हुआ करती थी 2017 तक, तो हमारे पास अगर दुगना सरप्लस अगर दुगना है, केंद्र सरकार से भी हमें अच्छी बिजली मिल रही है, वो भी हम सप्लाई कर रहे हैं। और एक चीज है, बिजली को आप रिजर्व करके भाई डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी अगर समस्या है सर, तो फिर तो ये चिंता का विषय है ना भाई, डबल इंजन की सरकार है सर, आप ये भी देखिए, जितने यूनिवर्सिटीज थे, जितने मेडिकल कॉलेज थे, जितनी सरकारी बिल्डिंग हैं, उस पे आज सोलर पैनल से बिजली पूरी आपूर्ति हो रही है। तो बिजली जहाँ आ रही है, बिजली कहाँ जा रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है, इससे कोई नहीं नकार रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के यूनिट भी सस्ते दामों पर मिल रही है, इससे कोई नहीं नकार रहा है। लेकिन वर्तमान के जो ऊर्जा मंत्री हैं, इनका जो व्यवहार है, जो इनकी बातचीत है, जो जनता से बात करने का सलीका है, और जो पिछला 1 महीना गया, मैं ये नहीं कह रहा फरवरी जनवरी की, उस समय बिजली की सप्लाई अच्छी थी, लेकिन गर्मी में त्राही कर रही जनता को, अगर आप इतने घंटे बिजली काट लेंगे, एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं, यूपी के अंदर लगभग 50 जिलों की बात कर रहा हूं, मैं सब जगह की बात कर रहा हूं। और देखिए जिस प्रकार से ये मंत्री हैं, इनकी बड़ी संजीदगी से इनको बयानबाजी करनी चाहिए। कोई परेशान आदमी आपके पास 4 लोग खड़े हैं, और आप उसको जो है जय श्री राम सफलता का नारा है, आप वहां पर विफलता का नारा मत दिखाइए। वहां पर मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि आप ये मत बताइए 2017 से लेकर के ये हुआ वो हुआ, मैं तो कह रहा हूं योगी जी के शासन में नहीं हुआ तो सर उनको सजा मिल गई ना उसकी, इस 1 वर्ष की बात हो रही है भाई, इसीलिए तो अशोक तिवारी जी, इसीलिए तो विपक्ष में बैठे भाई, और विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। हाँ। विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं अशोक तिवारी जी धरना प्रदर्शन इस मुद्दे पर जहां जमीन पे होना चाहिए था, ये बात मुद्दे की किया आपने, बहुत बढ़िया बात अशोक जी। और ये सवाल मैं लगभग पूछता हूं हर किसी से, भाई मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर वाकई में आपको लग रहा है कि इतनी गंभीर समस्या है ये गर्मी के दिनों में बिजली की, तो भाई मैंने तो समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को सड़क पर देखा नहीं इस मुद्दे को उठाते हुए। अशोक जी देखिए, आप जिससे सही कह रहे हैं, आप सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, सरकार अकर्मण्य है, अक्षम है, सबको दिखा, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, पूरी जनता देख रही है, सारी जनता में स्प्रे हो चुका है, जनता जिम्मेदार है, जनता जवाबदेह है, और जनता इनकी विदाई करने जा रही है। इतने गंभीर मैटर को इस तरह से लेने की जरूरत नहीं है। सवाल इस बात का सुल्तानपुर में जिस तरह से मंत्री जी ने जय श्री राम का नारा लगाया, बजरंगबली का नारा लगाया, और जनता की बातों का जवाब नहीं दिया, आज मीडिया के जमाने में चारों तरफ वायरल है ये चीज, हम बताएंगे तब जान पाएंगे, ऐसा नहीं है, जनता स्वयं जानती है इन चीजों को, जनता को पता है आगे क्या करना है। इनके जमाने में, इनके समय में सत्ता से आज 50 साल के बीच में खड़े होना चाहिए, सरकार नहीं खड़ी, आपके लोग नहीं खड़े हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं खड़े हैं, आप लोग श्रावणियों पे, कांवड़ियों पे तमाम तरह के ट्वीट कर रहे हैं, तमाम तरह के प्रश्न उठा रहे हैं, उसी में सवाल जनता कर रही थी, मंत्री जी 3-4 घंटे बिजली आती है, समस्या है जनता की, इस मूल समस्या में अगर सरकार विफल रही तो आप 3-4 घंटे बिजली आती है। अगर इस सरकार ने आज योगी सरकार असफल हो गई है, आज सरकार के मंत्री
कह रहा हूँ कि आपके पास एक अवसर था कि इस अवसर में 10% कम से कम आना चाहते ना, तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग थे उनको अपने पक्ष में कर सकते थे। आपकी पसीना नहीं बहाना चाहते, आपके घर की बिजली आ रही है, भाई देखिए वहां पर कालीदास मार्ग पर पूरी बिजली आ रही है, अखिलेश यादव जी के घर में पूरी बिजली आ रही है। जनता से आपको कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। अशोक तिवारी जी, आप जनता के प्रति अगर जवाबदेह होते तो आप सड़कों पर खड़े होते, आपके नेता सड़कों पर होते। आप लोग विपक्ष के जिम्मेदारी के नाते यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे होते, लेकिन गर्मी में कौन पसीना बहाए, गर्मी में कौन जो है बाहर निकले धूप में, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से बच गए। और देखिए एक बात समझ लीजिए आप कि उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर जो गलत काम है उस काम का विरोध किया जाएगा, लेकिन जो सही काम है उसका समर्थन भी किया जाएगा। और कारण यही है कि विपक्ष में होने के बाद आज आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। आज विपक्ष में होने के बाद जिन मुद्दों को आपको सड़कों पर उठाना चाहिए था उन मुद्दों से आप दूर भाग रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। अंश भाई, अगर आप यही कहते रहेंगे कि भैया 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, योगी जी सीएम नहीं रहेंगे, या बहुत सारी बातें आप लोग करते रहते हैं, भाई इस तरीके की बातें करने से काम थोड़ी चलेगा। समाजवादी पार्टी भी 2017 से लगातार ये दावा करती आ रही है ना, लेकिन हो क्या रहा है हम सब देख रहे हैं, होने वाला है, हम सब ये देख रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, जनता की नब्ज को अगर आप ठीक से नहीं पकड़ेंगे, तो फिर 2027 में वापसी का जो सपना आप लोग देख रहे हैं वो कैसे संभव होगा भाई? प्लीज एक एक करके मैं आता हूँ। हाँ, अंशी बोलेंगे, अभी अंशी बोलेंगे, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, ठीक है? अंश भाई आप बोलिए। देखिए, अगर आप हमारे उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनको आप देखेंगे वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर जो है उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारे सारे जिला अध्यक्ष जो यूपी में बने हैं वो अपने अपने जिलों से में जो है भारतीय जनता पार्टी के, आपने देखा होगा गड्ढों को लेकर किस प्रकार से वो गड्ढों पे बैठकर किस प्रकार से जल भराव की समस्या जो उसमें पानी के अंदर बैठ के उन्होंने किस प्रकार से अपना अनोखा प्रोटेस्ट करके दिखाए। तो हर पैमाने पे मैं यहाँ पे आपको मुद्दे गिनाने बैठूंगा तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे यूपी के अध्यक्ष जो है उन्होंने हर पैमाने पे जो है जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया है। ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया, कांग्रेस पार्टी शुरुआत से जनता के मुद्दों को उठाती रही है। हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठा रहे हैं और जमीन पर बैठकर भी उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से आप सवाल पूछोगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। आज भी आप उनसे सवाल पूछा, वो इसको बचाने पे तुले हुए हैं, उनको आज भी बचाव कर रहे हैं कि भैया उनके मंत्री जो कह रहे हैं वो सच अच्छी बात कर रहे हैं, उसको वो प्रमोट करें। अरे आपको आज यहाँ पे उनको कंडेम करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए, योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए और उनको उनके मंत्री पद से बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन इनकी बेशर्मी आप देखिए, इतने सारे नेताओं के आप बयान यहाँ पे आ जाते हैं, इतने सारे नेता जो है हल्के बयानबाजी करते हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, इनके नेताओं की बयानों की बात बता रहे हैं कि जनता आपके साथ कह रहे, कहां जनता आपके साथ है, थोड़ा और जहां जहां पे आप रहे हैं आपने जनता को त्राईमान बोलने पे मजबूर कर दिया। अभी हाल फिलहाल में जो एमपी बने हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में आपको सेना को लेकर एक विधायक वाली पार्टी है, विधायक वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। जैन साहब लेकिन क्या, क्योंकि मंत्री जी भाई बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे विपक्ष को एक मौका मिल रहा है। अगर अशोक तिवारी जी या अंश भाई आपको घेरने का काम कर रहे हैं, और सौरभ दुबे जी भाई आज तो गंगा उल्टी बह रही है, अक्सर आप ही के पक्ष में बोलने के लिए जाने जाते हैं वो, तो अगर वो सब ये बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब मौका तो आप ही के नेता दे रहे हैं ना, आप ही के मंत्री जी दे रहे हैं। तो क्या उम्मीद करें कि मंत्री जी के खिलाफ आने वाले समय में किसी तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? क्योंकि एक के बाद एक कैसे बयान दे रहे हैं वो, और जब कोई भी इस वीडियो को देखेगा, कोई भी जब देखेगा कि जब उनसे बिजली की शिकायत की जाती है वो नारे लगवा रहे हैं, जवाब आते तो वो स्वीकार नहीं है ना, वो तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। नहीं अमित जी देखिए, जिस प्रकार का सवाल होता है उसी हिसाब से कई बार जवाब आ जाते हैं। लेकिन अगर चाहे व्यवस्था को लेकर के हो या उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के हो, इन चीजों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। आप देखिए, अगर 1.5 लोगों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए, समय मेरे पास बचा नहीं, जल्दी से मैं चाहता हूँ सौरभ दुबे एक छोटा सा कॉमेंट आपका आखिर में, जल्दी से फटाफट।
देखिए कुल मिलाकर के देखिए जनता की राजनीति करनी चाहिए और जनता को फायदा हो आपकी राजनीति से, उसी के लिए बात करनी चाहिए। मैं हमेशा जो है ना, कभी भी अगर कोई मंत्री गलत बयान दे रहा है तो उसके समर्थन में मैं खड़ा हो सकता हूं, मेरा जमीर इजाजत नहीं देगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो समाजवादी पार्टी का कर्तव्य है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो जानबूझ करके पसीना नहीं बहाना चाहते, आंदोलन नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही कहा आपने। और विपक्ष अगर अपनी ठीक से जिम्मेदारी निभाए तो हो सकता है कि मूल मुद्दों की बात भी हो। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब सवाल यही है कि क्या मंत्री जी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई आने वाले समय में हम देख पाएंगे, क्योंकि अब ये जरूरी हो गया, एक के बाद एक ऐसे बयान मंत्री जी की तरफ से दिए जा रहे हैं जिससे वो न केवल अपनी ही सरकार को घेरते नजर आते हैं, अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल लोगों की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, वो भी उनकी वजह से। क्योंकि अगर वो ये कहेंगे कि 125 यूनिट फ्री बिजली अगर बिहार में देने की बात की जा रही है तो भाई सरकार तो वहाँ पर आप ही की है ना। और अगर आपको लगता है कि वहाँ बिजली नहीं आती है, ना बिल आएंगे, तो फिर किस बात की फ्री? तो भैया इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो विपक्षी दल लगातार कहते हैं कि भैया ये तो हवाई बातें करते हैं, जुमलों की बात करते हैं, तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।